अच्छा जी, बहुत सारी सरदारी हैं। अच्छा, आप लोग हाथ उठा के बताइए, हम वहाँ पर नहीं आएंगे। सैनी साहब को लाएंगे, हाथ उठा दीजिए। सैनी साहब को लाएंगे। सारे हाथ उठा के बताइए भाई, इधर भी दिखाओ। ले जब तुम कहो तो हम तो भाई कोई तुम हैं, सारे के लोग सारे लोग सैनी साहब को ले आएंगे। अच्छा जी, दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, इधर दिखा दो। सब हाथ उठा लिए हैं। अच्छा, कौन कौन हुड्डा साहब को ले आएगा? इनमें तो ले आवे एक भी जीरो हमारे नहीं, ताऊ ले आएंगे। ना वो मैंने हुड्डा को ले आएंगे कि नहीं? ले ना ले हैं? हुड्डा को कोई नहीं ले आएगा हैं? फिर अच्छा, सैनी साहब आने चाहिए। ये आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह कोट गांव से लाइव हैं। 86 विधानसभा का एरिया पड़ता है, फरीदाबाद जिला पड़ता है। अब यहां पर हम जनता से पूछेंगे, नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका काम कैसा है, और पीछे हुड्डा जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं उनका काम कैसा रहा है, और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाल रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है। तो सरपंच जी हैं केसर सिंह मावी जी, पहले इनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद गांव वाले देखिए भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी सवाल जवाब लेंगे। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है जी? आपका बढ़िया स्वागत है मेरे कोट गांव में पधारने पर। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए, चुनाव सिर पर है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाल रही है। दीपेंद्र हुड्डा सभी विधानसभा में जा रहे हैं और उनका कहना है भैया इसका बड़ा असर होगा, सारे लोग अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे। तो असर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जो असर होगा। क्या हिसाब जो सरकार से मांग रहे हैं वो पहले अपनी सरकार दे के 10 साल उन्होंने राज किया है। अभी मेरे पास एक न्यूज़ आ रही थी, थोड़ी देर पहले देख रहा था मैं बैठा बैठा। वो सारे के सारे अपने एमएलए को देख ले, वो पहले उनके गुनाह छिपाने के लिए वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ असर नहीं है। वोटर इतना समझदार है, वोट बड़े सोच समझ कर देगा। और 10 साल उनका भी राज देखा है, उसमें जो भाई भतीजावाद और पर्ची और खर्ची का काम चलता था। हमारे बच्चे आज भी बैठे, एक भी बच्चे वहाँ बगैर पैसे के लगा ही नहीं उस टाइम। आज अगर बच्चा कोई काबिलियत है किसी के पास एजुकेशन है तो वो चाहे लेट मिल रहा है लेकिन रोजगार मिल रहा है। अभी हरियाणा पुलिस के फिजिकल हुए हैं, सी ग्रुप में आए तो वो हुआ है। इसका अपना अग्निवीर का हुआ है, उसमें बच्चे ने फिजिकल किया है। अच्छा जी। हाँ, आपको लग रहा है अब नौकरियां ज़्यादा मिल रही भाजपा नहीं, की सरकार में? अब काबिलियत के हिसाब से मिल रही है। जब मिलती थी हाथ जोड़ने के नेतान के चक्कर काटने से, पर्ची और खर्ची से मिलती थी। तो दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का कोई असर नहीं है आपकी नज़र में? देखिए जी, वो उनकी सोच का हिसाब है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी उस चक्कर का कोई भी असर नहीं है किसी तरीका का। अच्छा, अभी इनके जो विधायक है सुरेंद्र पवार सोनीपत से, खनन घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं और रिमांड में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आप तक खबर पहुंच गई इसकी? देखिए, सारा हरियाणा देख रहा है, सारा देश देख रहा है। आज तो ये सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि यहाँ पर डेली सब चीज़ की अपडेट है कि भाई कौन क्या कर रहा है। ये भ्रष्टाचार के जितने मामले चल रहे हैं सारे उजागर होते जा रहे हैं। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, कोई भी एक भी नेता भ्रष्टाचार में बता दें। खट्टर साहब भी रहे हैं और अभी कम समय में सैनी साहब आए हुए हैं। इतने एडिशन किए। पहले पंचायत का मामला था, गठबंधन की सरकार थी, बैसाखियों पे थी, उन लोगों ने सरपंचों को बांधने की कोशिश करी। आज वो 7 से हटा दिए, स्वतंत्र हुई है बीजेपी, तो सारे का सारा वो 21 लाख रुपए का एडिशन सरपंचों के पावर दी है, वो सैनी साहब ने दी है। जो भी काम हुआ है, जो भी वो स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले रहे हैं, आज सैनी साहब ले रहे हैं। तो आप देखिए, अगली सरकार फिर बीजेपी की आ रही दोबारा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अभी जो है, आपने ये भी सुना होगा, राव दान सिंह है, महेंद्रगढ़ के विधायक हैं, इनके 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई और इन पर आरोप है कि 1400 करोड़ रुपए बैंक से ले लिया और वापस नहीं किया, फ्रॉड कर लिया। इनका बेटा भी इसमें आरोपी है। तो ये सब खबरें आप तक पहुंच रही हैं? इसका क्या सारा हर आदमी एक्टिव है आजकल, सबके पास ये खबर पहुंची हुई है और सबको पता है। चाहे राव दान सिंह जी हो, चाहे खुद हुड्डा साहब हो, चाहे और दूसरा कोई भी एमएलए हो, वो पूछे 5 साल का हिसाब तो दे जनता को। भाई बीजेपी सरकार में होते हुए आपको कितना पैसा मिला, किस गांव को कितना दिया है। मेरे गांव में मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यू यहाँ सेवा कर रहा हूँ। मुझे बता दें कि वो 5 साल पूरे कार्यकाल उनका हुआ है, 1 रुपये बताए कि 1 रुपये पंचायत के नाम से दिया है, कोई विकास कराया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं जाता हूँ किसी मुद्दे को उठाने के, किसी बात के डिमांड रखने के लिए जाता हूँ, तो उस पर ये और कहा जाता है उसको आप देख लीजिए सरपंच साहब, उसको आप देखना, मेरे वोट बैंक खराब हो जाएगा। किसी भी बात को रखें तो उनसे, तो ये हाल आता है उनके विधायक के। पहले इनका हिसाब देते हो। बिल्कुल जी।
तो आप हिसाब मांग रहे हैं विधायक जी से, कांग्रेस पार्टी से? हाँ कतई मांग रहा हूँ मैं। आज जो बीजेपी सरकार में 5 साल के राज में उनको पैसा मिला क्या? कोर्ट गांव में हिस्सेदारी है नहीं है? वोट नहीं दी है क्या? मैंने वोट दी ना दी, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने तो वोट दी है। ये लोग कहते हैं ईडी वाले बदले की कार्रवाई कर रहे हैं और ये बीजेपी के कहने पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर आप क्या अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये बीजेपी सरकार पर दोष लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईडी स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। हर बच्चा समझदार है और सबको पता है इस बात की। अगर ईडी किसी के दबाव में नहीं है, वो काम कर रही है। भ्रष्टाचार में चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी ने भी किया उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। आइए कुछ गांव वाले हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। ये भी बैठे हैं, सवाल जवाब इनसे भी लेंगे। हाँ रामपत जी, कांग्रेस के विधायक है सोनीपत से सुरेंद्र पवार जी, और खनन घोटाले में पकड़ लिए गए कल परसों। उनको रिमांड में लिया गया, पूछताछ हो रही है। एक बात और, दूसरा है रावदान सिंह हैं, उनके 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई और सुना है कि 1400 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिए बैंक से, वापस नहीं लौटाए। तो आपको लगता है कि ये सब मामले ठीक हैं, जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो ठीक है या नहीं? ईडी जो कामयाब कर रही है वो बढ़िया है। ऐसे घोटाला न पकड़े और कोई गरीब आदमी को रुपया आवे नहीं थे, रुपया ही नहीं दे रहे गरीब आदमी को, पैसा ही नहीं आ रहा। ये दरें अपने कोठे न भर रहे हैं। तो आप भी मानते हैं कि बैंक से जो पैसा लिया है उन्होंने वापस करना चाहिए था? करना चाहिए था। वो जब बैंक में रुपया रहेगा तो हर काम में आएगा, लोन भी और भी गरीब लेगा कोई। लेकिन कांग्रेस कह रही भैया ईडी भाजपा के कहने पे कार्रवाई कर रही है। नहीं, वो काय के कहने तो कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। जो भी बैंक से पैसे ले और वापस ना करे तो पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए उसे, गिरफ्तार करे और वहाँ रिमांड भी ले। और दीपेंद्र हुड्डा को जानते होंगे, कहते हैं युवा नेता हैं और आजकल पद यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब। इसका असर है कि नहीं? कुछ भी काय का असर ना, बीजेपी आएगी यहाँ पर, बीजेपी आएगी। हाँ, हुड्डा के 10 साल देखे आपने? खूब देखे। कुछ उनको भी वापस नहीं लाएंगे आप? ना, अभी तक बीजेपी ये देखेंगे। सैनी साहब को वापस लाएंगे? वापस लाएंगे। सैनी साहब ने बड़ा छोटा काम करे। अच्छा, जो विलन को जो वे लगे करे पेनल्टी लगाई वो खत्म कर दी। खत्म कर दी, बिल्कुल। हाँ, और कहा चाहिए हमें? किसान सम्मान निधि 6000 सालाना मिलता है, वो बहुत जोर से मिला है। पेंशन मिलती है, हाँ बहुत जोर से मिल रही है। यानी खुश हैं आप? खुश है हम तो, बीजेपी तो बहुत ज्यादा। अच्छा जी, सब कुछ दे रही है और कहा जो चाहिए हमें। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया? रामपत। रामपत। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। आओ भाई साहब, क्या नाम है जी? श्री है जी, यहीं गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं जी। अच्छा, गांव में। किसको ले आएंगे, हुड्डा जी को या सैनी साहब को? सैनी साहब को लाएंगे जी। हुड्डा के 10 साल देखे होंगे? देखे हैं जी। वो तो कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया। वो घोटाला सरकार है, वो घोटाला में फंसाती है जनता को और वे फिर अपने आप को बहुत बढ़िया बनते हैं। वो कुछ नहीं है। हम तो सैनी साहब को लाएंगे और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करे और मोदी जी बहुत कर रहा है, गरीब को अमीर को सबके लिए एक साथ लेके चल रहा है और बहुत अच्छी बात है। हम तो मोदी जी को और सैनी साहब को पसंद करते हैं। लेकिन भाई साहब, अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कम हो गई भाजपा की। अब 5 सीटें अब कभी पूरी हो जाएंगी यहाँ में, अब न रहेंगी कम एक भी। जो कोर कसर होगी अब की पूरी कर देंगे, अब कभी पूरी होंगी। पूरी हो जाएगी। हाँ पूरी हो जाएंगी और हम इनसे ही राजी हैं और ये सबके साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और हम तो इसी सरकार से राजी हैं। लेकिन ये दीपेंद्र हुड्डा है, ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब। ये तो कुछ भी ना है, तो घोटाला करें अपनी, जो चोरी करें उन्हें छिपा रहे हैं, ये कुछ नहीं करते। लेकिन कहते हैं बीजेपी वाले बदले की कार्रवाई करा रहे हैं। ये बदले की कार्रवाई नहीं करा रहे, वो जनता को साथ लेकर चल रहे हैं। सब चीज़ खाने पीने को दे रहे हैं, पैसा गरीब उन लोगों को दे रहे हैं, बूढ़े बढ़े की सेवा कर रहे हैं। जब बूढ़े बढ़े आदमी को 3000 रुपये मिलेंगे, 6000 रुपये मिलेंगे तो उनकी सेवा पौनी घर के भी करेंगे। और ये तो उनने जब घोटाला कर रहे हैं तो रुपया कहाँ तो बांटेंगे ये। तो आप लोग इस बात को मानते हैं कि ईडी ठीक कार्रवाई करती है? ठीक कार्रवाई करती है। जो घोटाला वाले आदमी है उनको ठीक फंसा रही है और ये जो लोन ले लेते हैं ये उनको छिपाने के मारे फिर अपनी यात्रा करें, कुछ भी करें, ये गलत है बिल्कुल। कोई असर नहीं है हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा का यहाँ पर? तो कोई असर नहीं है, गलत कर रहे हैं वो तो गलत करते हैं। और फिर अब एक बात बताओ, बैंक से लोन ले लिया और वो जो बैंक में पैसा ही ना रहेगा तो गरीब लोगों ने कहाँ से आएगा। बिल्कुल। लेकिन जो काम कर रहे हैं आप लोग नोटिस कर रहे हैं सैनी साहब हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। जो बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, बिजली पानी के लिए है, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहा है और सब वो उसके काम जो सब ठीक है। अभी उसे थोड़े दिन आए हुए हैं, अब भी वो जो करेगा वो ठीक करेगा और अब कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है।